हम याद कब करते हैं? जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आती, उसके पहले भगवान की याद नहीं आती। एक दिन हमारे पूज्य महाराज श्री के साथ मैं एकांत में बैठा था, तो महाराज ने एक बड़ी अद्भुत बात बताई। बोले, बेटा, भगवान से बार बार यही कहना कि प्रभु मेरे जीवन की सभी इच्छाओं को कभी पूर्ण मत करिएगा। क्यों? जीवन में कोई ना कोई कमी होना बहुत आवश्यक है माई बाप। कमी रहेगी तभी हमको भगवान की याद आती रहेगी, नहीं तो भगवान याद आने वाले नहीं है। कमी बनी रहे कोई। और याद रखिएगा, जिस मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, क्षमा चाहता हूं, उस व्यक्ति को रावण बनने में विलंब नहीं लगता है। सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगे, फिर तो सोचता है कि हम ही सर्वस्व है। जीवन में कोई ना कोई कमी रहे जिससे हमको भगवान की याद आती है। भगवत याद, भगवान की याद, ये सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान के शरण में रहा जाए, भगवान की कृपा होगी। बार बार कहिए, प्रभु हम आपके हैं, हम आपकी शरण में है नाथ। हर 10 मिनट पर, 15 मिनट पर इसको रटते रहिए, रटते रहिए। एक बड़े अच्छे साधक में प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक पद मुझे बहुत प्रिय है। स्वामी जी गाते थे, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, क्षण क्षण विनाश का डर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, मुझसे भी एक पथिक को, भव पार करो तो जाने। ऐसे भी मन से भगवान की शरणागति की जाए। मन भगवान की शरण में रहेगा तो शरीर अपने आप पहुंच जाएगा। शरीर से शरणागति में रहे आवश्यक नहीं है, मन से शरणागति में रहे। क्यों? शरीर मन के अधीन रहता है। 8 बज गया है, मन कह रहा है ना चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। मन ने फोन किया क्या आपको है? लेकिन देखिए, हमारा शरीर हमारे मन के अधीन है। आज मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का, हम कहीं नहीं गए। इसलिए मन को भगवान में लगाना अति आवश्यक है। क्यों? मन यदि भगवान की शरण में लग गया माई बाप, तो आपके न शरीर को भगवान में लगाना पड़ेगा, न आपके समय को भगवान में लगाना पड़ेगा, और न ही आपके धन को भगवान में लगाना पड़ेगा। ये तीनों अपने आप भगवान की ओर चले जाएंगे यदि मन चला गया तो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को सबसे पहले गुरु चरण रज से निर्मल किया, और उसके बाद अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ भई। आज बैठते बैठते जिन 8 चौपाइयों को हमने और आपने गाया, अयोध्या कांड की प्रथम 8 चौपाइयां हैं। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है
कि जो मनुष्य इन 8 चौपाइयों को नित्य एक बार गाता, उसके जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल बना रहता है। ये मंगल चौपाइयां हैं। भगवान जब से विवाह करके अयोध्या से वापस श्रीधाम मिथिला से वापस श्रीधाम अयोध्या आए हैं, अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव मनाए जा रहे हैं। नगर नारी, नगर के नर नारी सब आनंद में है। माताएं अपने मनोरथ को फलीभूत होते देख आनंद में है। भगवान के गुण को, भगवान के शील को, भगवान के स्वभाव को नित्य प्रति देखकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में ओतप्रोत हो रहे हैं। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम जी का विवाह तो हो गया, यदि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना देते ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। एक बार राम जी को सिंहासन पर बैठे देख लेते ना प्रभु, हमारा जीवन ये धन्य हो जाता। आप ऐसा कुछ करिए कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे। प्रजा के मन के भाव श्री चक्रवर्ती जी के मस्तिष्क मन तक पहुंची। एक दिन महाराज दशरथ सभा में बैठे थे, अपनी राज दरबार में बैठे थे, तो महाराज को ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सम करने के लिए, सीधा करने के लिए महाराज ने सेवकों से दर्पण मंगाया और दर्पण लेकर महाराज ने जैसे मुकुट सम किया, तब तक कान के पास वाले केश पर दृष्टि चली गई। क्या देखा महाराज ने? श्रवण समीप भयशित केशा, मनहु जरठपन अब अस उपदेशा। महाराज ने देखा कि उनके कान के निकट के केश श्वेत रंग के हो गए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमारा शरीर समय समय पर हमको संकेत प्रदान करता है, लेकिन हम ही नहीं सुनना चाहते हैं। दांत गिरने लगे ना तो ये संकेत है। अब शरीर कहता है कि तनिक अब हल्का भोजन करने का स्वभाव डालो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के भीतर के अंग अब उस लायक नहीं रहे कि कड़े भोजन को पचा पाए, इसलिए मधुर भोजन पाने का स्वभाव बनाओ। लेकिन जीव कहां मानता है, टूटो हम नया लगाएंगे। कितनी बार टूटोगे? अरे दांत नया लगा लोगे, भीतर का हथियार कैसे नया लाओगे? है? भोजन करते समय यदि डकार आए तो ये संकेत है, पेट कह रहा है कि अब हमको छोड़ दो, मैं भर गया हूं, अब मत भीतर भेजो। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? लेयर बना है, जगह हो गया है खाली, गैस बाहर निकला, उतना जगह तैयार, खाओ। ये क्या है? कान से सुनाई कम देने लगे तो ये संकेत है दूसरों की बहुत सुन लिए, अब अपनी सुनने का समय आ गया है। अपने जीवन पर ध्यान दो और अपनी मनन चिंतन में लग जाओ, ये संकेत है। आंख से दिखाई कम पड़ जाए, संकेत है जगत को बहुत देख लिए, अब हृदय में बैठे जगदीश को देखने का समय आ गया है। अंतर्मुखी हो जाओ। नहीं, आदमी कहां मानने वाला है हो। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज ने ध्यान दिया। कान के निकट श्वेत केश पर दृष्टि गई। महाराज को लगा कि मानो ये श्वेत केश महाराज पर हंस रहे हो और महाराज से जोड़ जोड़ से बोल रहे हो, महाराज हम लोगों ने तो अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है, अब राम को युवराज बनाइए और मुक्त हो जाइए। देखिए, श्रेष्ठ पिता वही है, श्रेष्ठ पिता
अपने जीवन में ही अपने भार को अपनी संतति को देकर और मुक्त हो जाए, अपनी संतान को अपना कार्यभार सौंप कर मुक्त हो जाए। आदमी छोड़ता नहीं है, कांखी तर दबा के बैठा है चाबी। तो और देखिए, जो दबा कर बैठता है ना, उसके घरवे वाले बाद में भगवान से प्रार्थना कर, भगवान जल्दी उठाओ इनको, क्यों उठे तो चाबी मिले। अच्छा, आदमी छोड़ता क्यों नहीं, कभी सोचा आपने? उत्तर सुनिए तो कहते हैं कि अरे कहीं बर्बाद कर दिया तो, आप कल चले जाओगे तो अब परसों बर्बाद करेगा तो। आज यदि आप दे दोगे अपने सामने और आप ऊपर से बैठकर अपनी दृष्टि डाले रहोगे, हो सकता है कहीं दाएं बाएं हो तो आप उसको संभाल सकते हैं। यदि आपके बाद दाएं बाएं होगा तो कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? इसलिए यदि पुत्र बड़ा भया, योग्यता है, उसको कार्यभार सौंपिए और उसको व्यवस्थित कराकर मुक्त हो जाइए और अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करिए। किस यात्रा? भगवत भक्ति प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ करिए। चक्रवर्ती जी महाराज के मन में भाव आया, तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर श्री चरणों में दंडवत किए हैं और कहे, गुरुदेव मेरे राम तो अब सब प्रकार से लायक हो गए, चौथेपन में हूं, क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे। गुरुजी मैं आया हूं, आप ऐसा कोई मुहूर्त बता दीजिए जिस पर मैं राम जी का अभिषेक कर सकूं। गुरुदेव त्रिकालदर्शी है, समझिएगा इस बात को। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। गुरुदेव भगवान मन में सोचने लगे, महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं वो मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद दिखाई दे रही है। मैं महाराज से कहूं कैसे कि महाराज अभी मुहूर्त नहीं है। गुरुदेव भगवान ने सोचा, यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम जी का अभिषेक कर दे तो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती है, ठीक ना? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोए समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होहि जुबराज। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आप मुहूर्त मत पूछिए। अभी राम जी का श्री राम अयोध्या में पिछले वर्ष 5 अगस्त को भगवान के वो मंदिर की वो शिलान्यास भया ना, हाँ, भूमि पूजन भया मंदिर का। आप लोग सब पूरा विश्व जानता है। भूमि पूजन के पहले भी बहुत बवाल भया, मुहूर्त नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। समझिएगा, मुहूर्त से राम जी नहीं है, राम जी से मुहूर्त प्रारंभ होता है। भगवान जब उपस्थित हो जाए वहीं से मुहूर्त प्रारंभ होता है। और ये राजन नहीं बोल रहा, ये गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले। कहते महाराज मुहूर्त मत पूछिए, जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, आप तुरंत करिए। यहां गुरुदेव भगवान सोचे कि हो सकता है मैं ब्रह्मा जी की भावी को मिटा सकूं, बदल सकूं, क्षमता भी है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा की लेखनी को बदलने की शक्ति रखते हैं। भरत जी ने इस बात को कही है चित्रकूट में, गुरुदेव आप सो गोसाई विधि गति जेहि छे की। इस पूरे संसार में एक ब्रह्मा जी हैं, जो एक वशिष्ठ जी हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं, और एक शंकर भगवान हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। भावी मेटी सकही, ये दो लोग। अच्छा ये बताइए, जब ये दोनों लोग ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं तो राम जी का वनवास क्यों नहीं रोक दिया? है ना? गुरुदेव भगवान और शंकर जी ब्रह्मा जी की लेखनी तो बदल सकते हैं,
लेकिन राम जी की लेखनी बदल नहीं सकते हैं, ये शक्ति इन दोनों में भी नहीं है। राम जी बन जा रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं है, ये राम जी की लेखनी है। ये मेरे प्रभु श्री राम की स्वयं की रचना है। इसलिए यहां पर वशिष्ठ भगवान और शंकर जी कुछ नहीं कर पाए। गुरुदेव भगवान ने उपाय तो बताया कि यदि आज की रात्रि बीतने से बच जाए, उससे पहले ही महाराज राम को युवराज बना दे, तो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती है। लेकिन ऐसा भया नहीं। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता सरस्वती जी को प्रेरित किए। सरस्वती मैया आई अयोध्या में रात्रि में, और मंथरा की मट्टी पलट के सरस्वती जी चली गई। मंथरा के संग से मेरी मां कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में ये मानक निश्चित करके रखना चाहिए कि हमको कौन समझा सकता है। बड़ी गूढ़ बात। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि हमको समझा कौन रहा है। क्या हमारा सेवक हमको समझा रहा है? क्या हमारे घर का ड्राइवर हमको समझा रहा है? और हम समझ रहे हैं? आप दर्शन करिए, कैकेयी जी को उनकी दासी मंथरा समझा रही है और मां कैकेयी समझ रही है। परिणाम क्या भया आप सब जानते हैं। मंथरा जी ने समझाया, कैकेयी जी आप कोप भवन में जाइए, यदि राम राजा बन गए तो आपके पुत्र भरत को राम का दास बनना पड़ेगा और आपको कौशल्या का दास बनना पड़ेगा। सौतों की इतनी कथाएं सुनाई, इतनी कथाएं सुनाई मंथरा ने। राम जी की इच्छा से मेरी मां कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। अपनी इच्छा से नहीं, राम जी की इच्छा से। मां ने पूछा मंथरा उपाय। मंथरा ने कहा कोप भवन में जाइए, महाराज से 2 वरदान मांगिएगा, राम के लिए वनवास और अपने पुत्र के लिए राज सत्ता। लेकिन सावधान कैकेयी जी, जब तक महाराज राम की सौगंध न खा ले तब तक मांगिएगा मत। समझाया। कैकेयी मैया कोप भवन में गई, जाकर आभूषणों का त्याग कर दिया। महाराज सुने कि कैकेयी कोप भवन में गई है, महाराज सूख गए। देखिए, यहां पर मानस के चौपाइयों के आधार पर कई लोग कहते हैं कि यहां पर काम का प्रताप आ गया, महाराज व्याकुल हो गए। कैकेयी जी के इस बात को सुनकर, कोप भवन सुनि सकचे उराऊ, भय बस अगहर परई न पाऊ। मारे डर के महाराज का पांव नहीं आगे पड़ रहा है। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपत सकल रहे रुख ताके। देवता जिसके बल से सुरक्षित अपने आप को जानते हैं, इंद्र जिनके बल से सुरक्षित रहते हैं, वो महाराज दशरथ। सो सुनीति अरिस गयउ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। यहां कई लोग कहते हैं कि देखिए काम का प्रताप देखिए, महाराज डर गए, काम से भयभीत हो गए। ब्रह्म जिसके घर पुत्र बनकर जन्म लिए हैं हो, काम की कोई औकात नहीं कि उस महाराज का कुछ बिगाड़ सके। यहां पर काम वासना नहीं है महाराज के मन में, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। ऐसी एक चौपाई आगे है। सीता जी कहती है राम जी से, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू। यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। सीता जी राम जी से कहती हैं, मैं सुकुमार हूं और क्या आप बन के योग्य हैं? आपके लिए तप उचित है, क्या मेरे लिए भोग उचित है? वही बात यहां पर है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि महाराज कांपने लगे, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है श्रोताओं से, क्या आप काम के प्रताप को देख रहे हैं? ये बात नहीं है। फिर महाराज इसलिए भयभीत हो गए
कि प्रातः काल राम जी को युवराज बनाना है, कहीं कैकेयी की इस नाराजगी से उस व्यवहार में कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए महाराज कांप गए। ब्रह्म के पिता है हो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ब्रह्म के पिता हैं। यूं ही भगवान ने थोड़ी अवतार ले लिया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, जहां ज्ञान है वहां काम कहां से प्रस्ताव आएगा। इसलिए महाराज पर दोष आरोपण करने से सदैव बचिएगा। महाराज ने जाकर कैकेयी मैया को समझाया, कहा प्रसन्न हो जाओ, राम राजा बनने वाले हैं, मांगो क्या चाहिए। कैकेयी जी ने कहा 2 वरदान मेरा अब तक बाकी है, आपने आज तक नहीं दिया। महाराज बोले आज तक तुमने बोला भी तो नहीं, मैं भूल गया राजपाट के व्यवहार में। 2 क्या होता है, 4 ले लो। और यहीं पर महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली। कैकेयी मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं, जो मांगोगी दे दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई बरु बचन न जाए। रघुवंश की परंपरा है, वचन के लिए रघुवंशी प्राण का भी त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। मां इसी की प्रतीक्षा में थी। कैकेयी मैया उठकर बैठी और मां ने कहा, प्रभु सुनहो प्राण प्रिय भावत जीता। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो भा रहा है, पहला वर मांग रही हूं। महाराज ने कहा मांगो मांगो। मां बोली, देहु एक बर भरत ही टीका। महाराज मेरा पहला वरदान, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का अभिषेक करेंगे। हरि राम। महाराज सूख गए हो, इतना सुनते महाराज सूख गए। अब महाराज सोचने लगेंगे कि अब कैकेयी दूसरा क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मेरी मां कैकेयी कांप रही है। ये नहीं कि मां अज्ञानता में मांग रही है, मां राम जी से वचनबद्ध है। राम जी ने बचपन में मां से वरदान मांग रखा है, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की तैयारी करे तो आपको किसी प्रकार मुझे वनवास में देना है, मुझे वन भेजना है। इसलिए मां मांगने जा रही हैं। मां कांपने लगी। मां ने अपना हाथ जोड़ लिया। मांगो दूसर बर कर जोड़ी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज को समझते विलंब नहीं लगा कि कैकेयी अवश्य कुछ भयानक मांगने वाली है। अब राम के स्थान पर भरत के लिए टीका मांग लिया, अब इससे बड़ा भयानक क्या होगा। अब महाराज कैकेयी मैया का मुख देख रहे हैं। तब तक कैकेयी मैया ने बोल दिया, प्रभु तापस बेस विशेष उदासी। तपस्वी का रूप धारण करके विशेष प्रकार का उदासीन व्रत का संकल्प लेके महाराज इतना सुनकर मन में सोचे कि लगता है राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक मांगकर मेरे उम्र को देखते हुए कैकेयी कहना चाहती है कि राजा चौथे पन में वन में जाते हैं। तो कैकेयी कहती है कि आप तपस्वी का रूप धारण करके महाराज वन में चले जाइए। एक क्षण के लिए महाराज मन ही मन तैयार भी हो गए।
तब तक मांग ने मांग लिया। 14 बरस राम बनवासे, 14 वर्ष के लिए राम को आप वन में भेज दीजिए। सिंह जब बूढ़ा हो जाता है ना, हाथी, और उस बूढ़े हाथी के सामने जब सिंह आकर दहाड़ मारता है, तो जिस प्रकार वो सिंह की दहाड़ सुनकर वो हाथी कांप जाता है, हो मां कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज कांप उठे। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मानो आज खड़े खड़े ताड़ का वृक्ष धराशायी हो गया हो, महाराज खड़े खड़े गिर पड़े, अपने हाथों से अपने बालों को पकड़कर नोचने लगे, कहने लगे कैकेयी तुमने अयोध्या में अचल विपत्ति का नींव डाल दिया। आज कैकेयी शंकर की सौगंध लेकर कहता हूं, राम और भरत दोनों मेरे दो नेत्र हैं। राम के स्थान पर तुम चाहती हो भरत राजा बने, कुछ दिनों की मोहलत दे दो कैकेयी, भरत को ननिहाल से बुलवाता हूं और तुम्हारे सामने राजा बना देता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कैकेयी। लेकिन बर दूसर असमंजस कैकेयी आपके दूसरे वर ने मुझे असमंजस में डाल दिया। कैकेयी जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, सर्प से मणि निकलने के बाद सर्प व्याकुल नहीं हो सकता है, लेकिन यदि दशरथ के जीवन से राम निकल के चला गया ना, तो ये दशरथ का प्राण बचने वाला नहीं है। कैकेयी आप कहो कुछ और मांग लो। मां कैकेयी तनिक और कठोर भई। मां ने कहा नहीं देना है तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। इस प्रकार रोइए मत मेरे सामने। और सुनिए एक और बात, होत प्रात मुनिवेश धरे जौन राम बन जाय, मोर मरल राउर अजस नृप समझिया मन। कल प्रातः काल सूर्योदय तक यदि बनवा कैकेयी आखिरी बात तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे राम का स्वभाव है वो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता है। जो अपने शत्रु के प्रतिकूल नहीं जाता, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी मां उसे वन में भेजने को तैयार हो गई। कैकेयी मैया मौन है। महाराज ने कहा जब तक मैं जीवित हूं आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। उसी कोप भवन में महाराज धरा पर पड़े हैं। जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दीजिए और पंख काटने के बाद पक्षी उड़ने के लिए व्याकुल तो हो लेकिन उड़ नहीं पाए, उसी दशा में महाराज आ जाए। रात्रि का समय है, मन ही मन भगवान सूर्य से कहते हैं प्रभु आप कल आइएगा मत ना, क्योंकि आप आइएगा ना तो इस वंश का सूर्य सदा के लिए चला जाएगा। प्रभु आप यहाँ आइएगा मत कर। पूरी रात्रि राम राम रटते रहे महाराज। प्रातः काल सुमंत जी आए, महाराज की दशा को देखा, कैकेयी मैया से पूछा तो कैकेयी मैया ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूं, केवल राम राम रटे हैं। सुमंत जी आप राम को बुलाकर लाइए। राम जी सुने तो दौड़ पड़े। और आपसे बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में पहली बार प्रभु ने दुख देखा। आज तक दुख नाम का शब्द भी नहीं सुना था।